छात्रों नमस्कार। अलंकार के विषय में बताते हुए मैंने अभी इससे पीछे वीडियो में श्लेष अलंकार और यमक अलंकार के बारे में जानकारी दी थी। अब तक हम शब्दालंकार के तीनों भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में पढ़ चुके कि किस प्रकार से कहाँ पर किन शब्दों से हमें चमत्कार प्राप्त होता है। इसके बाद शुरू होते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ होता है जहाँ पर अर्थ के कारण विशेष चमत्कार पैदा हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में सबसे पहले हम उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा शब्द का ही अर्थ है समानता या तुल्यता, यानी दूसरे के साथ तुलना करना। और तुलना किसके लिए? किसी विशेष गुण के लिए, जिसे हम साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म या समान धर्म के लिए जब एक की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 भाग होते हैं। इनको हम ठीक से समझेंगे तो उसके बाद इसकी परिभाषा ठीक से कर पाएंगे। पहली चीज़ है उपमेय। उपमेय। दूसरा होता उपमान। तीसरा शब्द है साधारण या समान धर्म। और चौथा है वाचक शब्द। अब इन्हें ठीक प्रकार से समझ लें तो परिभाषा हम अपने आप कर सकते हैं। परिभाषा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, उसे तो हम अब शब्दों में बांधना है केवल। तो उपमा के अंदर हमने पहली चीज़ पढ़ी उपमेय। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाती है, जैसे वह चंद्रमा के समान सुंदर है या उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो मुख जो है वह उपमेय है। और उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, इससे उपमान हो गया चंद्रमा। किस लिए कर रहे हैं? सुंदरता के लिए। सुंदरता की तुलना दोनों के बीच में की जा रही है। तो यहाँ पर जो साधारण धर्म है या समान धर्म है वह है सुंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ और बची, वह है वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी उन शब्द, जिन शब्दों के सहारे से, जिन शब्दों के द्वारा हम तुलना कर रहे हैं, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर समान शब्द के द्वारा हमने तुलना की है, तो यह शब्द जो है वाचक शब्द है। अर्थात 4 चीज़ हो गई: उपमेय, मुख, उपमान, चंद्रमा, साधारण धर्म, सुंदरता और वाचक शब्द समान। इस तरह से जिस अलंकार में चारों चीज़ होती हैं तो यह उपमा अलंकार कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा कैसे दें? हमको जब लिखना होता है परिभाषा, क्योंकि समझना और लिखने में थोड़ा अंतर होता है। समझ में आपको आया होगा कि 4 चीज़ें हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। और ये जब चारों का मेल हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार हम कहते हैं। अब इसे हम परिभाषित कैसे करें? परिभाषित करते हम कहेंगे कि जब उपमेय की तुलना उपमान के साथ किसी साधारण धर्म के लिए वाचक शब्द द्वारा की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर देखिए, उपमेय की उपमान से किसी धर्म या किसी साधारण धर्म के लिए तुलना करने को हम उपमा अलंकार कहते हैं। इनके देखिए उदाहरण देखिए, जैसे पीपर पात सरस मन डोला। अब यहाँ पर पीपर पात, पीपर का पत्ता, और मन, इन दोनों की तुलना की गई है। तो यहाँ पर उपमेय मन है। मन डोल रहा है कैसे? पीपर के पत्ते के समान। तो उपमान है पीपर का पत्ता। मन उपमेय, उपमान पीपर का पत्ता। अब किस लिए है? तुलना किस बात की कर रही है? डोला। तो साधारण धर्म हो गया डोला। पीपर पात सरस। अब सरस क्या रह गया? ये रह गया वाचक शब्द। तो इनमें चारों चीज़ आ गई: उपमेय, मन, उपमान, पीपर का पत्ता या पीपर पात, और साधारण धर्म डोला, और वाचक शब्द सरस। इस तरह से ये उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। और देखिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख ये उपमेय है, मयंक यानी चंद्रमा ये उपमान है, मनोहर सुंदरता ये
साधारण धर्म और सम यानी समान, ये शब्द वाचक शब्द है। तो ऐसे ये उदाहरण हैं उपमा अलंकार के। अब देखिए, हम हाई स्कूल और इंटर स्तर तक उपमा अलंकार जब आता है तो इसमें केवल दो ही बातें लिखते हैं, परिभाषा, और परिभाषा को पूर्ण रूप से लिखने के लिए हम उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, इनको ठीक प्रकार से लिखें। यानी जैसे मैंने परिभाषा को एक बार बोला कि जब उपमेय की तुलना किसी साधारण धर्म के लिए उपमान के साथ किसी वाचक शब्द के द्वारा की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर उपमा के कुछ भेद हैं। ये भेद इंटर तक हम कम पढ़ने को हमें मिलते हैं, लेकिन हमको समझेंगे तो हमारी समझ में आएंगे कि उपमा अलंकार भी कई प्रकार का होता है। जैसे पहली बात आती है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा का मतलब है कि जिस उपमा अलंकार के उदाहरण में चारों चीज़ें हों, यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, जहाँ पर ये चारों स्पष्ट हैं वहाँ पर पूर्णोपमा कहलाता है। और अब तक मैंने आपको जो दोनों उदाहरण दिए थे वो दोनों उदाहरण पूर्णोपमा के हैं। पीपर, पात, सरसमंडोला, इसमें चारों चीज़ें हैं। मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर, इसमें भी चारों शब्द चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पूर्णोपमा हैं। इसके बाद दूसरे जो आता है वह है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा जैसा शब्द है लुप्त, लुप्त माने छिप जाना, लोप हो जाना, अर्थात इन चार चीज़ों में से एक या एक से अधिक, यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसमें से कोई एक या एक से अधिक, दो, तीन तक भी लोप हो जाएं तो वहाँ पर लुप्तो उपमा होता है। लुप्तो उपमा होता है। उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे तो नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। अब यहाँ पर हम देखें तो नयन उपमेय है, सरोरु और बारिज ये दोनों उपमान हैं, और नील अरुण साधारण धर्म हैं। लेकिन यहाँ पर कोई वाचक शब्द नहीं आया है। वाचक शब्द का यहाँ पर लोप हो गया, इसलिए ये लुप्तोपमा हो गया। यानी कोई भी हम यहाँ पर वाचक शब्द या साधारण लुप्त है, उसका हमें केवल संभावना महसूस हो रही है, जिसका केवल हम समझ पा रहे हैं, परंतु वह उसके लिए कोई शब्द नहीं है, तो वहाँ पर लुप्तोपमा होता है। लुप्तोपमा के बाद रसोपमा। रसोपमा का मतलब है, इसका देखिए उदाहरण से हम इस ठीक प्रकार समझ पाएंगे कि सगुण ज्ञान सम उद्यम, उद्यम सम फल जान, और फल समान पुनिदान हैं, दान सरस सन्मान। यहाँ पर एक से अधिक उपमानों की प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर उद्यम, फल, दान, सम्मान, ये सब उपमेय हैं, ये सब उपमेय हैं। और इनके फिर इनके साथ साथ जैसे पहली बार में सगुण ज्ञान सम उद्यम, उद्यम का जो उपमान है वो ज्ञान आ गया। दूसरे उद्यम सम फल जान, यहाँ फल का उपमान उद्यम आ गया। तीसरे में फल समान पुनिदान, दान का उपमान फल आ गया। और चौथे भाग में दान सरिस सम्मान, यहाँ सम्मान का उपमान दान आ गया। अर्थात एक दूसरे के साथ लगातार ये बंधे हुए हैं। जहाँ पर उपमेय लगातार उपमान के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे स्थान पर हम रसो उपमा कहते हैं। यानी ये निरंतर जुड़े रहते हैं, ये उपमेय तथा जो उपमान निरंतर जुड़े रहते हैं। एक और है मालो उपमा। यानी यहाँ पर मालो उपमा में खास बात ये होती है कि एक ही के लिए ही कई गुणधर्म के लिए हम कई शब्द उपमान का प्रयोग करते हैं। अलग अलग गुणधर्मों के लिए अलग अलग उपमान का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि पछतावे की परछाई सी, तुम उदास छाई सी कौन, दुर्बलता की अंगड़ाई सी, अपराधी सी भय से मौन। शब्द यहाँ तुम की तुलना की जा रही है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग गुणधर्म लिए, परछाई सी, उदाई सी, छाई सी कौन, और दुर्बलता की अंगड़ाई सी, अपराधी सी भय। अब यहाँ पर ये जो शब्द बार बार आए हैं, ये उत्तम उपमेय के लिए, ये अलग अलग गुणधर्म के लिए अलग अलग उपमानों का प्रयोग किया गया है।
ऐसे स्थान पर जहाँ पर एक से अधिक गुणधर्म के लिए उपमानों का अलग अलग प्रयोग किया जाए वहाँ पर मालो उपमा होता है। इस प्रकार से उपमा के प्रकार आप ठीक से फिर समझ लें कि एक पूर्णोपमा जहाँ चारों चीज़ों उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। लुप्तोपमा में इनमें से कोई भी एक का लोप हो गया हो। रसोपमा जहाँ पर एक से अधिक उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जा रही हो और निरंतर जो एक दूसरे से के साथ जुड़े हुए हों वहाँ पर रसोपमा होता है। और मालोपमा में अंतर यह है कि एक उपमेय एक है परंतु उसके अलग गुणधर्मों के लिए अलग अलग उपमान के साथ तुलना की जाती है। इस प्रकार 4 प्रकार के उपमा अलंकार होते हैं। हम हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए तो केवल पहले प्रारंभ में जो बताया गया उपमा की परिभाषा, उसके 4 अंग और उनके उदाहरण जैसे पीपर पात सरस मंडोला या मुख मयंक सम मंजू मनोहर। देखिए, एक जैसे हम कैसे पहचान पाएँ उपमा अलंकार को, इसके लिए हम ध्यान रखें कि कुछ शब्द जो वाचक शब्द हैं जैसे सरस, सम, सा, से, सदृश, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जहाँ पर हो रहा हो तुलना करते हुए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इन वाचक शब्दों के द्वारा भी हम उपमा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ठीक प्रकार समझें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।